हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 7 फ्रैक्शन। तो हम देखेंगे कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन के, देन उसके बाद हम फिगर इट आउट देखेंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन क्या होते हैं, तो यहाँ पर आप देखना, अ फ्रैक्शन डिफाइन एज ए पार्ट ऑफ द होल थिंग्स। जो फ्रैक्शन है वो डिफाइन करता है एज अ पार्ट, ठीक है, एक पार्ट को होल थिंग्स की। ठीक है, देन उसके बाद आपको कहा है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखना, अ पिज्जा इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पीसेस, देन ईच पीस इज रिप्रेजेंटेड बाय 1/8। यहाँ पर आप एग्जाम्पल को समझना कि एक पिज्जा है, ठीक है, इस पिज्जा को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 8 इक्वल पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हर जो पीस होगा, हर एक पीस जो होगा वो 1/8 को रिप्रेजेंट करेगा। हर एक पीस किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1/8 को। ठीक है, जिसमें 1 यहाँ पर होगा न्यूमरेटर, 1 यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर होगा। ठीक है, देन यहाँ पर 8 यहाँ पर होगा डिनोमिनेटर। ठीक है, 8 यहाँ पर क्या होगा, डिनोमिनेटर। ठीक है, देन यहाँ पर मैंने आपको एक फ्रैक्शन दिया है, फ्रैक्शन फॉर्म जो कि 1/2 है, जिसमें 1 है न्यूमरेटर और 2 यहाँ पर है डिनोमिनेटर। समझ में आया। तो एक होल थिंग्स के एक पार्ट को फ्रैक्शन क्या करता है, डिफाइन करता है, तो ये फ्रैक्शन फॉर्म होंगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको गिवन है टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, फ्रैक्शन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। फर्स्ट अगर बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन, second improper fraction, then mixed fraction, unit fraction, like fractions, unlike fractions, then equivalent fraction। ठीक है, तो ये टाइप्स है फ्रैक्शंस के, वन बाय वन करके हम इसको समझते हैं। फर्स्ट यहाँ पर आप देखना प्रॉपर फ्रैक्शन। फर्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, अब प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सिंपल आपको ये ध्यान रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से स्मॉलर होगा, डिनोमिनेटर से छोटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखना ये 4/5, ठीक है, 4/5 ये एक फ्रैक्शन हो सकता है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। ठीक है, देन उसके बाद यहाँ पर 1/3, इसमें भी न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से छोटा है। देन 2/5, इसमें भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो ये यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जाम्पल हो सकते हैं। समझ में आया। एक बात और ध्यान रखनी है आपको कि ये जो फ्रैक्शन है, जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, वो क्या होंगे, स्मॉलर होंगे देन 1। ठीक है, 1 से क्या होंगे, सारे ये फ्रैक्शन जो है ये 1 से छोटे होंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर गिवन है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि जो न्यूमरेटर होगा वो डिनोमिनेटर से क्या होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा होगा। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 5/3, इसमें न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, और यहाँ पर 4/3 हो सकता है, देन 7/5 हो सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हो सकते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। ठीक है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे फ्रैक्शन जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे इनको हम मिक्स्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये सारे फ्रैक्शन ग्रेटर होंगे, ग्रेटर देन 1। ठीक है, ये सारे फ्रैक्शन क्या होंगे, 1 से बड़े होंगे। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो है इनको हम एक तो मिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और ये सारे फ्रैक्शन 1 से बड़े होंगे। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अब मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप समझना, यहाँ पर अगर हम देखें मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें तो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है होल नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है।
ये आपको ध्यान रखना है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है वो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है। किस तरीके से देखना, जैसे कि होल नंबर हमने यहाँ पर लिया 2, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जिसमें न्यूमरेटर छोटा हो, तो यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन है 1/5, तो ये हमारा होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बनता है वो हमारा हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन। समझ में आया। और अगर हम बात करें तो ये 3 देन 2/5, ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होगा, जो होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन से मिलकर बना हो। इसमें अगर हम बात करें होल नंबर की, तो होल नंबर हो जाएगा 2, यहाँ पर 3, देन प्रॉपर फ्रैक्शन 1/5 और 2/5। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट आपको कहा है यूनिट फ्रैक्शन। इस यूनिट फ्रैक्शन को समझना यहीं पर। यूनिट फ्रैक्शन क्या होंगी, जिसमें न्यूमरेटर 1 होगा। क्या होगा, जैसे हम बात करें 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, तो हम क्या देख रहे हैं कि न्यूमरेटर 1 है। क्या है, न्यूमरेटर 1 है, तो ये होंगे यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। सभी फ्रैक्शन में अगर न्यूमरेटर 1 है तो ये होंगे यूनिट फ्रैक्शन, ठीक है। इसको कंपेयर करना ही बहुत ईजी होता है, ठीक है। किस तरीके से करेंगे थोड़ा समझे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें 1/2 और 1/3 के बारे में, ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, आप 2 और 3 को देखकर ये बोलेंगे कि 3 यहाँ पर क्या है, 1/3 जो है यहाँ पर ग्रेटर है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर ये समझना होगा कि 1/2 और 1/3 में जो ग्रेटर है, जो फ्रैक्शन बड़ा है, वो है 1/2। किस तरीके से, आप एक बात समझिए यहाँ पर कि जैसे एक पिज्ज़ा है, ठीक है, इसको हमने क्या करा है, समझना कि एक पिज्ज़ा है, इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, और 2 स्टूडेंट को दिया है, तो 1 स्टूडेंट को 1/2 मिलेगा और इसको भी 1/2 मिलेगा, हाँ या ना। अगर हमने 2 स्टूडेंट को एक पिज़्ज़ा को क्या करा है और दिया है, तो यहाँ पर एक स्टूडेंट को 1/2 और सेकेंड स्टूडेंट को ही 1/2 मिलेगा, ठीक है। अगर इसी पिज़्ज़ा को हम क्या करें, 4 पार्ट में डिवाइड कर दें, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट को 1/4 पार्ट मिलेगा, ठीक है। हर एक स्टूडेंट को कितना पीस मिलेगा, 1/4 पीस। तो ऑब्वियसली अगर हम जब एक पिज्ज़ा को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो हर एक स्टूडेंट को ज़्यादा पार्ट मिलता है, ठीक है। बजाय यहाँ पर अगर हम देखें कि 1/4 पीस मिल रहे हैं, तो 1/4 बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा, 1/2 बड़ा होगा, ठीक है। तो सिमिलर यहाँ पर 1/2 बड़ा होगा 1/3, तो 1/2 बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें 1/4 बड़ा होगा 1/6, तो आप कहेंगे 1/4 फ्रैक्शन ग्रेटर होगा 1/6 से। समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट लाइक फ्रैक्शन के बारे में। लाइक फ्रैक्शन को देखना, लाइक फ्रैक्शन में आपको ये ध्यान रखना है कि लाइक फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होंगे वो सेम होंगे। किस तरीके से, 2/3, 5/3, 4/3, 7/3। डिनोमिनेटर क्या है, 3, 3, 3, ठीक है। डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, सेम है, तो वो होंगे लाइक फ्रैक्शंस। समझ में आया। इसके बाद अनलाइक फ्रैक्शन की बात करें तो डिनोमिनेटर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे कि 2/5, 3/4, देन 7/3, तो डिनोमिनेटर डिफरेंट होंगे, तो वो है अनलाइक फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर सेम होंगे तो वो होंगे लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में। इसको आप यहाँ पर समझना कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे कि आप यहाँ पर देखना कि एक फ्रैक्शन है 2/3, ठीक है। यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि ये इक्वल है किसके, 4/6 के, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि यहाँ पर ये 2/3 है, ये 4/6 है, ये कैसे इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना कि ये 2/3 जो है ना, ये 2/3 जो है ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्या है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, या फिर आप ये देख लीजिए सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसको हम और कट नहीं कर सकते, ठीक है। 2/3 को हम किसी भी टेबल से कट नहीं कर सकते रदर देन 1 के अलावा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में, तो 4/6 को हम कट कर सकते हैं, ठीक है। 2 के टेबल में 4 आता है 2 टाइम,
2 के रियल में 6 आता है 3 टाइम। तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि फ्रैक्शन हो रहा है 2/3। तो हम कह सकते हैं कि 2/3 देन 2/3। तो यहाँ पर 2/3 किसके इक्वल होगा? 4/6 के। तो यही क्या होते हैं? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यहाँ पर अगर हम देखें कि 2/3 किसके इक्वल है? 4/6 के। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, तो 2 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? 6 आएगा। देन 3 को 3 से करेंगे तो 9 आएगा। इसको भी अगर हम कट करेंगे तो क्या आएगा? 2/3। 3 के टेबल में ये आता है 2 टाइम, 3 के टेबल में आता है 3 टाइम, तो 2/3। तो ये सारे क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। समझ में आया? ठीक है, यहाँ पर हमने क्या देखा? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, देन उसके बाद मिक्स्ड फ्रैक्शन, देन उसके बाद यूनिट फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ में आए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन? इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या दिया है? नेक्स्ट आपको यहाँ पर कहा है रिकॉल दैट व्हेन सम होल नंबर ऑफ थिंग्स आर शेयर इक्वली अमंग सम नंबर्स ऑफ पीपल, फ्रैक्शन टेल अस हाउ मच ईच शेयर इज। यहाँ पर आपसे कहा है कि व्हेन सम होल नंबर्स ऑफ थिंग्स, ठीक है, एक होल नंबर ऑफ थिंग्स को जब हम इक्वली शेयर करते हैं, क्या करते हैं? इक्वली शेयर करते हैं, तो यहाँ पर फ्रैक्शन हमें ये बताता है कि हर एक पर्सन को, ईच पर्सन को कितना हमने शेयर किया है। ठीक है, समझना किस तरीके से। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये एक रोटी है, ठीक है, इस रोटी को हमने क्या करा है? 2 पार्ट में डिवाइड किया है। क्या किया है? 2 पार्ट में डिवाइड। तो यहाँ पर इस स्टूडेंट को और यहाँ पर इस स्टूडेंट को कितना पार्ट मिलेगा? इस रोटी का कितना पार्ट मिलेगा? तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1/2, और यहाँ पर ये भी कितना होगा? 1/2। ठीक है, हाफ पार्ट मिलेगा रोटी का, ये हाफ पार्ट लेगा और ये हाफ पार्ट। समझना किस तरीके से। शबनम यहाँ पर कह रही है डू यू रिमेंबर इफ वन रोटी इज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन 2 चिल्ड्रन। ठीक है, जब हम 1 रोटी को 2 चिल्ड्रन में इक्वली डिवाइड करते हैं, हाउ मच रोटी विल ईच चाइल्ड गेट। ठीक है, हर एक बच्चे को कितनी रोटी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? मुक्ता कह रही है ईच चाइल्ड विल गेट हाफ अ रोटी। ठीक है, हर एक बच्चे को कितनी रोटी मिलेंगी? हाफ रोटी मिलेंगी। ठीक है, अगर हम 2 स्टूडेंट्स में, 2 चाइल्ड में क्या करते हैं? एक रोटी को इक्वली शेयर करते हैं, तो यहाँ पर हाफ पार्ट इसको मिलेगा, हाफ पार्ट इसको मिलेगा, हाफ रोटी इसको और हाफ रोटी इसको मिलेगी। ठीक है, सिंपल है। देन उसके बाद शबनम यहाँ पर कह रही है द फ्रैक्शन 1/2 इज रिटन एज 1/2। फ्रैक्शन को इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस और 1/2। समटाइम्स हम इसको रीड करते हैं 1/2, 1/2। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट आपसे कहा है, मुक्ता यहाँ पर कह रही है इफ 1 रोटी इज इक्वली शेयर अमंग 4 चिल्ड्रन। अगर 1 रोटी को यहाँ पर हम बात करें तो 1 रोटी को हमने 2 स्टूडेंट में, 2 बच्चों में क्या करा? शेयर करा। यहाँ पर अगर हम बात करें तो 1 रोटी को 4 बच्चों में क्या किया गया है? शेयर किया गया है इक्वली। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 4 पार्ट किए गए हैं किसके? 1 रोटी के। ठीक है, तो यहाँ पर 4 पार्ट है किसके? 1 रोटी के, तो ये हो जाएगा 1/4। देन ये भी 1/4, ये यहाँ पर 1/4 और ये भी यहाँ पर 1/4। समझ में आ गया? तो हर एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा? 1/4। ठीक है, हर एक बच्चे को कितना पार्ट मिलेगा? 1/4। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पर कहा है, शबनम कह रही है ईच चाइल्ड शेयर इज 1/4 रोटी, जो कि मैंने आपको बता दिया है। देन मुक्ता यहाँ पर कह रही है एंड विच इज मोर 1/2 और 1/4। वो भी मैंने आपको समझा दिया है कि 1/2 और 1/4 में कौन यहाँ पर क्या है? ज्यादा होगा। तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि एक रोटी को जब हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो चाइल्ड को यहाँ पर क्या मिलती है? हाफ रोटी मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर एक रोटी को जब हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो 1 चाइल्ड को 1/4 पार्ट मिलता है, जो कि 1/2 से क्या है? कम है। तो यहाँ पर यूनिट फ्रैक्शन है ये। ठीक है, डिनोमिनेटर ये 2 है। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, मीन्स 1/2 पार्ट क्या होगा? ज्यादा होगा 1/4 से। ठीक है, इसके बाद शबनम यहाँ पर कह रही हैं when 2 children share 1 रोटी
इक्वली जब हम 2 चिल्ड्रन को शेयर कर रहे थे 1 रोटी, इक्वली ईच चाइल्ड गेट 1/2 रोटी, जो कि मैंने आपको बताया है कि 1/2 रोटी हर एक बच्चे को मिली है, ठीक है। देन 4 चिल्ड्रन, व्हेन 4 चिल्ड्रन शेयर 1 रोटी, जब 4 चिल्ड्रन को हम क्या कर रहे हैं, रोटी शेयर कर रहे हैं, तो हर एक बच्चे को 1/4 रोटी मिल रही है, ठीक है। कम पार्ट मिल रहा है 1/2 की बजाय, तो यहाँ पर जो 1/2 होगा, 1/2 रोटी क्या हो जाएगी, मोर देन हो जाएगी 1/4 रोटी से, ठीक है, जो कि मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद नेक्स्ट आपसे कहा है फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर, ठीक है। फ्रैक्शनल यूनिट और इक्वल शेयर आपका टॉपिक है। यहाँ पर आपसे कहा है बेनी और अरविंद, देखना क्या कहा है। बेनी यहाँ पर कह रही है विच फ्रैक्शन इज ग्रेटर 1/5 और 1/9। 1/5 और 1/9 की अगर हम बात करें तो ये यूनिट फ्रैक्शन है। यूनिट फ्रैक्शन में हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा है वही यहाँ पर बड़ा हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा है वही फ्रैक्शन यहाँ पर ग्रेटर होगा, तो 1/5 जो है वो ग्रेटर होगा 1/9 से, ठीक है। देन अरविंद यहाँ पर कह रहा है 9 इज बिगर देन 5। अब यहाँ पर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि 9 जो है वो 5 से क्या है, बड़ा है, सो यहाँ पर 1/9 क्या होगा, ग्रेटर होगा 1/5 से, लेकिन ऐसा नहीं है। एम आई राइट, यहाँ पर अरविंद पूछ रहा है क्या मैं सही कह रहा हूँ, तो यहाँ पर बैनी क्या कह रही है, नो दैट इज अ कॉमन मिस्टेक, ये मिस्टेक होंगी। हमको ये देखना है कि फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में जो नंबर छोटा है वो यहाँ पर बड़ा होगा, ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन में। इसके बाद अरविंद यहाँ पर कह रहा है इफ 1 रोटी इज शेयर अमंग 5 चिल्ड्रन, अगर 1 रोटी को हम 5 चिल्ड्रन में डिस्ट्रीब्यूट करें या शेयर करें, ईच वन गेट 1/5। ऑब्वियसली यहाँ पर अगर 1 रोटी को देखना, अगर हम 1 रोटी को 5 बच्चों में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, जैसे ये हो गया 1 2 देन ये 3 4 5, ठीक है। 5 बच्चों में हमने क्या करा, 1 रोटी को शेयर किया, देन 1 रोटी को हमने 9 बच्चों में शेयर किया, तो किसमें ज़्यादा मिलेगा बच्चों को, इसमें ज़्यादा मिलेगा, तो 1/5 यहाँ पर क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा 1/9 से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आपसे कहा है बेनी एग्जैक्टली नाउ थिंक अगेन विच शेयर इज हायर, ठीक है, वापस सोचिए कि कौन सा शेयर यहाँ पर ज्यादा होगा, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अरविंद कह रहा है इफ आई शेयर विथ मोर पीपल आई विल गेट लेस, ठीक है। अगर हम एक रोटी को ज्यादा लोगों में क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो आई विल गेट लेस, हमको क्या मिलता है, कम मिलता है, ठीक है। जब हम ज्यादा लोगों में किसी चीज को शेयर करते हैं तो कम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1/9 क्या होगा, लेस होगा 1/5 से, ठीक है। 1/9 यहाँ पर क्या होगा, लेस देन होगा 1/5 से। समझ में आ गया। ओ सो यहाँ पर देखना 1/100 इज बिगर देन 1/200, इसलिए हम क्या कहेंगे कि 1/100 जो होगा 1/200 से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट इसके बाद क्या कहा है, when one unit is divided into several equal parts each part is called fractional unit। जब हम 1 यूनिट को बहुत सारे पार्ट में इक्वली डिवाइड करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं, तो यहाँ पर हर एक पार्ट को हम कहते हैं फ्रैक्शनल यूनिट। हर एक पार्ट को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है। दीज आर ऑल फ्रैक्शनल यूनिट, ये सारी क्या है, फ्रैक्शनल यूनिट है, और फ्रैक्शनल यूनिट को हम यूनिट फ्रैक्शन भी कहते हैं। समझ में आया, फ्रैक्शनल यूनिट को हम यूनिट फ्रैक्शन भी कहते हैं। यूनिट फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होगा वो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आपको यहाँ पर फिगर इट आउट गिवन है पेज नंबर 152 पर, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शन। आपको क्या करना है, ये जो ब्लैंक्स आपको गिवन है इसको आपको फिल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 गुआवास टुगेदर वेट 1 kg, ठीक है। 3 गुआवास है, ठीक है, इसका जो वेट है वो 1 kg है, क्या है, 1 kg है, तो हम क्या कहेंगे कि 1 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, 3 में, ठीक है। 1 kg 3 के इक्वल है, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा 1/3 kg, क्या हो जाएगा 1/3 kg। यहाँ पर आप समझना किस तरीके से कि 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ठीक है, 3 का आवाज है, तो 1/3 1/3 1/3 क्या बनाएगा,
3/3 बनाएगा, इसको कट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 kg। समझ में आया? तो यहाँ पर इफ दे आर रफली ऑफ द सेम साइज, ये तीनों क्या है सेम साइज के, 1/3 1/3 1/3, ईच गुआवा विल रफली वेट, हर एक गुआवा का वेट यहाँ पर क्या होगा, तो हम कहेंगे 1/3 kg। क्या हो जाएगा 1/3 kg। समझ में आया कि 1 kg को 3 गुआवाज में क्या करा, 3 गुआवाज का जो वेट है 1 kg है, तो 1 को डिवाइड किया है 3 पार्ट्स में, ठीक है, तो हर एक गुआवा का वेट क्या हो जाएगा 1/3 kg, ठीक है, तो यहाँ पर फिल क्या हो जाएगा 1/3 kg। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है अ होलसेल मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट, ठीक है, 1 kg ऑफ राइस को समझना, 1 kg ऑफ राइस को कितने पैकेट में क्या करा गया है, पैक किया गया है, तो 4 पैकेट में, ठीक है, तो यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 ईच पैकेट, ठीक है, हर एक पैकेट क्या हो जाएगा 1/4 kg 1/4 1/4 1/4, ठीक है। देन उसके बाद द वेट ऑफ ईच पैकेट क्या हो जाएगा 1/4 kg 1/4 kg। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट देखना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड यहाँ पर कह रहा है कि 4 फ्रेंड्स, समझना 4 फ्रेंड्स ऑर्डर 3 ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस, ठीक है, यहाँ पर जो 4 फ्रेंड्स हैं उन्होंने ऑर्डर किया है 3 ग्लासेस ऑफ जूस, ठीक है, 3 ग्लासेस ऑफ जूस। अब यहाँ पर समझना जो 3 ग्लासेस हैं वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, शेयर की जाएगी 4 फ्रेंड्स में, ठीक है, तो हर एक को कितना पार्ट मिलेगा, यहाँ पर हर एक का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा 3/4 ग्लासेस, ठीक है, तो शेयर इट इक्वली अमंग देमसेल्व्स, ईच वन ड्रैंक ग्लासेस ऑफ शुगर कैन जूस, तो हर यहाँ पर 3/4 ग्लासेस, यहाँ पर क्या होगा 3/4, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 3/4 ग्लास। समझ में आ गया कि 3 ग्लासेस को हमने कितने फ्रेंड्स में इक्वली शेयर किया है, तो 4 फ्रेंड्स में, तो हर एक फ्रैक्शन हो जाएगा 3/4 प्लस 3/4 देन 3/4 और 3/4, तो हर एक फ्रेंड को 3/4 गिलास ऑफ शुगर कैन जूस का क्या होगा शेयर किया जाएगा, ठीक है, समझ में आया यहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, द बिग फिश वेट, यहाँ पर इसको आप सही करना टी, ठीक है, वेट 1/2 kg, देन स्मॉल वन वेट 1/4 kg, टुगेदर दे वेट डैश kg। आपसे यहाँ पूछा है कि जो बिग फिश है उसका वेट 1/2 kg है, जो स्मॉल वन है उसका वेट 1/4 kg है, दोनों का मिलाकर, ठीक है, आपको यहाँ पर वेट बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना कि 1/2 kg, देन उसके बाद हम प्लस कर देंगे किसको 1/4 kg को, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यूनिट फ्रैक्शन है, ठीक है, तो हम इसका एलसीएम लेंगे, किस तरीके से करेंगे देखना, यहाँ पर 1/2 प्लस 1/4, तो यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 2 1 ज़ा 2, देन 2 2 ज़ा 4, देन 2 1 और 1, तो 2 2 ज़ा 4 यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपको नहीं करना है तो आप क्या करें, सिंपल 2 और 4 में कौन सी डिजिट यहाँ पर बड़ी है, कौन सा नंबर यहाँ पर बड़ा है, 4 है, ठीक है, तो हमें क्या पता है कि 4 1 ज़ा 4, आपको इसकी टेबल बोलनी है, 4 1 ज़ा 4, 4 2 की टेबल में आता है तो यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, देन 2 की टेबल में 4 आता है 2 टाइम, ठीक है, इस 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, प्लस 4 की टेबल में 4 आता है 1 टाइम, इस 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 1 से, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, देन प्लस 1 इंटू 1 1, देन 4, तो ये हो जाएगा 3/4 kg। तो यहाँ पर वेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर वेट हो जाएगा 3/4। समझ में आ गया किस तरीके से आपको ऐड करना है 1/2 और 1/4 को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, अरेंज दीज फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बिलो। आपको यहाँ पर बुक में एक बॉक्स गिवन है, ठीक है,
एक बॉक्स आपको बुक में गिवन है, उसमें आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट। ये जो फ्रैक्शन आपको गिवन है इन वर्ड्स में, ठीक है, आपको उनको स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट क्या करना है, अरेंज करना है। किस तरीके से देखना, फर्स्ट हम बात करते हैं 1.5 की, ठीक है, तो 1.5, तो यहाँ पर इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है, और देन हाफ, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, देन 3/2। 2 और 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो जाएगा, देन 1 प्लस करेंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2, ठीक है, तो ये हो गया 3/2। नेक्स्ट यहाँ पर 3 क्वार्टर्स है, ठीक है, इसको समझना, 3 क्वार्टर्स, तो यहाँ पर इसको हम लिखेंगे 3/4। क्या लिखेंगे, 3 क्वार्टर्स को 3/4। किस तरीके से, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 करेंगे तो क्या होगा, 3/4 होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट है 1.25, देखना 1.25, तो क्या होगा 1 प्लस 1/4, ठीक है, इस तरीके से देखना इसको, 1 और 1/4, इसको आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 4 1 ज़ा 4, देन 1 प्लस करेंगे 5/4, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हाफ, ठीक है, तो हाफ को आप क्या लिखेंगे, 1/2, इस तरीके से। इसके बाद है क्वार्टर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है, सॉरी क्वार्टर हो गया, देन 2.5, 2.5, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 1/2, ठीक है। इसको आप देखना किस तरीके से, 2 2 ज़ा 4, देन 1 5/2। अब आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शन को अरेंज करना है, क्या करना है, ये जो फ्रैक्शन है, ठीक है, इनको अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम अरेंज करेंगे किस तरीके से, देखना, अरेंज स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट हम बात करें तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है, 1/4 है, ठीक है, तो 1/4, देन उससे बड़ा अगर हम बात करें तो 1/2, ठीक है। उसके बाद होता है 3/4, ठीक है, 3/4, 1/4 1/2, देन 3/4, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो देखना ये 1 1/4 है और ये 1 1/2 है, तो 1 1/4 क्या होगा, 1 1/2 से छोटा होगा, तो यहाँ पर आएगा 1 1/4, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5/4, ठीक है, ये फ्रैक्शन मैंने लिखा है 5/4, देन 1 1/2, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 3/2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 2 जो कि क्या है, सभी फ्रैक्शन से बड़ा है, तो यहाँ पर 2 1/2 मीन्स 5/2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 3/2 से, ठीक है। एक बार और देखना कि 1/4, देन 1/2, 3/4, 5/4, देन यहाँ पर 1 1/2, ठीक है, देन 5/2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन फ्रैक्शन को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट, ठीक है। यहाँ पर आप 1/4 की जगह पर क्वार्टर लिख लें, देन उसके बाद 1/2 की जगह पर हाफ, ठीक है, 3/4 की जगह पर आप लिखेंगे 3 क्वार्टर्स, ठीक है। इस तरीके से आप अरेंज करेंगे। देन उसके बाद ये जो फिगर इट आउट है 152 पर, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट फिगर इट आउट देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।